Hello, all of you, my dear students. आज हम आपके बीच एक बहुत वीआईपी इनर्जेटिक कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बहुत टिपिकल प्रॉब्लम्स को विद इन 1 सेकेंड सोल्यूशन बनाने में सक्सेस हो जाएंगे। बट वो कॉन्सेप्ट बनता कैसे है, हम वहां तक भी आपसे बात करेंगे। देखो, मैंने बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस का आप आंसर बनाएंगे। देखो, 2 मिनट के लिए आप दिमाग में ट्राई करके देखेंगे क्या ये एक्चुअल कठिन सवाल हैं, क्यों इन्हें हल किया जाएगा एनसीआर वाले फार्मूले से। फिर मैं हल करूंगा, आंसर निकालूंगा। इसमें कितने टर्म हैं, 1-2 टर्म होते हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूं, बट इसमें तो हजारों में टर्म को नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं। तो क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे पास होना चाहिए जो इनका आंसर विद इन 1 सेकेंड दे दे। आप इनके लिए 2 मिनट के लिए अपने आप के दिमाग में क्वेश्चंस को रखें, फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं और कॉन्सेप्ट बनता कहां से है उस पॉइंट का भी आपको आइडिया देता हूं। आइए चलते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं सॉल्व करता हूं। आप सबकी जानते हैं एनसीआर के फॉर्मेट में लिखा है। एनसीआर का हल क्या होता है बच्चों, जानते हो आप, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। वेरी गुड। ये 5c5 लिखा है, एनसीएन मीन्स इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ये 6c5 लिखा है, इसकी वैल्यू 6 होगी और आंसर क्या आ जाएगा 7। आपने सॉल्व कर लिया। बट इसी तरह हम सेकंड की बात करते हैं, 8c8 मीन्स 1 हो जाएगा, 9c8 की वैल्यू 9 आएगी। 10c8 को आप सॉल्व करेंगे, 10 9 2 1 मीन्स आ जाएगा 45 और इसको ऐड करके आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा 55 होगा। अब हम देखते हैं क्या ये जो हमने छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनसे हमारे इतने लेंथी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट इन्हीं में इन्वॉल्व है। यस, सारे जो कॉन्सेप्ट बनते हैं हम लोग छोटे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। आज मैं आप इस कॉन्सेप्ट को आपसे शेयर कर रहा हूं, आप भी सीख लीजिएगा। बाय द वे, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप बिना टाइम ड्रॉ किए विद इन 1 सेकेंड आंसर देने में सक्सेस होंगे। फॉर्मेट को देखें, इसको मैं एक बार ट्राई करके देखता हूं। 7 आंसर आ रहा है, क्या ये आंसर हमारे पास 7c6 का है? सॉल्व करके देखो, बिल्कुल है। इसको देखते हैं, क्या ये 55 लिखा, ये हमारे पास आंसर क्या 11c9 का है? बिल्कुल आता है, सॉल्व करके देखिएगा। 11 10 2 1 मीन्स 5 आ गया, आता है ना। अब रिलेशन आप देखेंगे, इस 7c6 का इससे क्या रिलेशन है। देखो, जो लास्ट में लिखा है उसके ऊपर और नीचे लिखी हुई संख्याओं में एक जोड़ ही तो दिया गया है, 6 1 7 5 1 6। वेरी गुड। सेकंड सवाल को हमने देखा, किसका हल लिखा हुआ है 11c9 का है। इसका रिलेशन हम अपने लास्ट टर्म से देखें तो ऊपर और नीचे आने वाले नंबर्स में 1 1 ऐड किया गया है, तो क्या 11c9 आ गया। अगर ये यहां पर फैक्ट है, सच है, तो क्या ये यहां पर सच होगा, डेट श्योर होगा। तो इसका देखो आंसर क्या आ जाएगा 8999 को क्या लिख देंगे, बोलो बच्चों। 10,000 एक ऐड कर दिया इसमें आपने, और ये क्या आ गया C900 लिखा है, C कितना 100 लिखा है, कितना आ जाएगा 101 हो गया आंसर। इसको देखें, क्या लिखा 2002 और ये लिखा 2000, यहां पर क्या लिखा 10,999, इसमें एक ऐड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये आपके पास बताएंगे 10,999 मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल 11,000 आ जाएगा। सी इसमें एक बढ़ा देंगे तो 2001 आ गया। वेरी गुड। इसका आंसर आप देखिएगा क्या है 9170। आंसर देखिएगा, नीचे के फिक्स नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसमें भी नीचे का फिक्स नंबर आ रहा है, इसमें भी नीचे का नंबर फिक्स है। यहां पर भी देखा था नीचे का नंबर फिक्स था। अगर नीचे के नंबर फिक्स आ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाले टर्म में एक ऐड कर देंगे, 9170 है तो क्या हो जाएगा 9171 और सी ये कितना बन जाएगा आपके पास 1972। आंसर देने में आप सक्सेस हो जाएंगे। बट इसको देखें, क्या इसका आंसर इतना होगा 38 क्या लिखा है 889, तो आंसर आपने क्या लिख दिया 889 C31। देखो
क्या ये आंसर करेक्ट है? नो, इस पॉइंट पर करेक्ट नहीं है। देखिए थोड़ा और डिफरेंस देखें, जो भी टर्म आ रहे हैं आपके पास, इनमें जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट टर्म आ रहा है वो ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर समान है, 5 5 8 8, फिर 1 1 नंबर इंक्रीज कर रहा है, 100 100 2000 2000 1917 1 1970। अगर ऐसा आता है तो लास्ट वाले नंबर में ऊपर नीचे लिखे हुए अंकों में एक हम जोड़ देते हैं और वही आपका आंसर होता है। बट अगर ऐसा मैटर आ जाए कि लेफ्ट साइड लिखा हुआ जो सबसे पहला टर्म है उसमें ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर समान नहीं आते हैं, तो माइनस में वही कैलकुलेशन करने के बाद फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा? 75C 38। आप सॉल्व करके देखेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने दो कॉन्सेप्ट बना के बोर्ड में रखे हैं। देखो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? n प्लस k प्लस 1 c, n प्लस 1। इसका आंसर क्या होगा? देखो, फर्स्ट टर्म में ऊपर और नीचे लिखे हुए नंबर समान नहीं आते हैं, तो क्या लिखेंगे? n प्लस k प्लस 1 एज इट इज, c r आ जाएगा। बट माइनस में क्या करेंगे? जो फर्स्ट टर्म आ रहा है उसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, NCR। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप इन पे स्टडी करेंगे और इस टाइप के आने वाले क्वेश्चंस को बहुत फास्ट टू फास्ट विद इन 1 सेकेंड सॉल्व कर लिया करेंगे। बट दो बातें देखनी है, नीचे का नंबर फिक्स, यस, फर्स्ट टर्म में ऊपर नीचे लिखा नंबर सेम, वेरी गुड। तो लास्ट वाले नंबर में जो भी टर्म आ रहा है उसके ऊपर नीचे 1 ऐड कर दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। बाय द वे ऐसा हो नीचे के नंबर फिक्स तो आते हैं, तो इसका आंसर लास्ट वाले टर्म में ऊपर नीचे 1 ऐड कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। बट इतना ही नहीं होगा, फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर फर्स्ट टर्म में ऊपर नीचे लिखा हुआ नंबर समान नहीं है तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इससे फायदा उठाएंगे और हमारे इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और इस टाइप के वीआईपी कॉन्सेप्ट पाने के लिए बार बार आपको हमारे इस चैनल के थ्रू बार बार कॉन्सेप्ट मिलेंगे। प्रयास कीजिएगा हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू